नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार और लोकसभा चुनाव का सर्वे करते हुए हम लोग आए हुए हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी से हम जानेंगे कि आज वैसे तो यहाँ मधेपुरा लोकसभा में तेजस्वी यादव जी भी आ रहे हैं और लगातार आरजेडी के अलग अलग स्टार प्रचारक भी घूम रहे हैं। सिंह साहब भी यहाँ के स्टार प्रचारक के रूप में कोसी कमिश्नरी में घूम रहे हैं। जानेंगे कोसी कमिश्नरी का क्या स्थिति है, जिस प्रकार से यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार लगातार या ऐसे भी सांसद रह चुके हैं यहाँ से जदयू से। उनका विरोध है। सहरसा में क्या क्या प्रॉब्लम है, रेलवे फाटक पे जिस प्रकार से जाम लग जाता है, सड़कें गांव में बन गई है लेकिन शहर में जब भी आप घुसेंगे तो खर 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 आपकी गाड़ियां चलेगी। ये सारी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा है और इस लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 पे। आप बताएं, ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिस प्रकार से आप लोग लगे हुए हैं, जो अभी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं 400 पार जाने वाला है और बिहार में 40 जाने वाला है। क्या मानते हैं, ये हवा हवाई है, बिहार में बहार है या बिहार बदहाल है? देखिए, ये सब तो 400 पार हवा हवाई है। खास करके कोसी प्रमंडल का जो इलाका है, ये समाजवादी विचारधारा की मजबूत स्तंभ वाली धरती है और ये समस्त कोसी में विगत वर्षों वर्षों से समाजवाद का यहाँ के गिट्टी मिट्टी में जड़ मजबूत है और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में भी अटूट आस्था वाला इलाका है। जो गरीब गुरबा लोग हैं, सामाजिक न्याय का संघर्ष का ये संगठित क्षेत्र रहा है और इस इलाके में विगत 10 वर्षों में एनडीए की सरकार में भाषण राष्ट्रव्यापी जितना हो जाए प्रधानमंत्री का, लेकिन जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसमें कोई भी सरजमीन पर उसको नहीं पहुंचा है। काफ़ी निराशा है देहाती क्षेत्र में, आक्रोशित है नौजवान, किसान भी परेशान हैं और तरह तरह से जो सांसद जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जो विगत वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक परिस्थिति जन कारणों से, वोट के समीकरण के बिखराव से हमारी सफलता विगत चुनाव में नहीं मिल सकी थी। इस कमी को हमने चिन्हित किया है राज्यव्यापी और सभी जाति धर्म मजहब को हमने विगत हमारा आरजेडी का जो अभियान चला उसमें जोड़ने का काम किया। संगठन से लेके बूथ तक हम ये विश्वास बनाने का काम किया है कि राष्ट्रीय जनता दल समस्त लोगों की पार्टी है, आम गरीब वंचित की पार्टी है और जो हमारा लगातार देश में जो अराजक स्थिति है, लोकतंत्र के खतरे में है, संविधान के साथ पलटने का खिलवाड़ किया जा रहा है और महंगाई चरम पर है, इस बात को आज चुनाव के मौके पर ही नहीं, हमारा 2 साल से ये संघर्ष अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस चुनाव को संघर्ष का एक कार्यक्रम के रूप में लिया है और नीचे हम तमाम हमारे लोग संगठित हैं, प्रशिक्षित हैं। अभी जो यहाँ हमारा ग्रामीण क्षेत्र में अपार समर्थन है, अटूट आस्था है और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से 40 उम्मीदवार में महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी पार्टियों के सहयोग से जो किलाबंदी की है, उस किलाबंदी में काफ़ी हताशा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग हैं। जो चुनावी सभा में अपार जनसमूह एकत्रित हो रही है, अल्प सूचना पर जिस तरह से लोगों का मिजाज बना हुआ है इंडिया अलायंस को यहाँ वोट देने का, हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ कोसी के सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के जो भी हमारे पार्टनर हैं सबका सहयोग मिलेगा और हम सफल होंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी
तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि हमने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, और हम 17 महीना आए तो हमने लगभग 2.5-3 लाख लोगों को नौकरी दिया। 2 चरण शिक्षक का भर्ती हुआ, तीसरे चरण में धांधली के कारण रोक दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं। वहीं जदयू का कहना है कि नौकरी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार थी इसलिए मिला है। तो क्या युवा वर्ग जो है आपके यहाँ, जो बेरोजगार युवा है, वो नौकरी को लेकर सरकार के पक्ष में जाएगी या जदयू महागठबंधन के पक्ष में जाए? ऐसा है कि मुख्यमंत्री तो 17 साल से नीतीश कुमार जी थे, और जो 10 लाख 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो अभियान छेड़ा था आम बिहारियों के बीच में, उसमें 10 लाख नौकरी की बात आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे। उसने मुद्दे पर आधारित राजनीति को संक्षिप्त में दवाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कमाई और ये सब बातें कही थी। और उसके पूर्व ये वैकेंसी 10 लाख पॉकेट से निकाल के आश्वस्त नहीं किया था, बल्कि बिहार सरकार से में वर्षों से लंबित थी स्वीकृत पद, जिसकी नियुक्ति की कार्रवाई नहीं हो रही थी, और जो बेरोजगार नौजवान थे वो काफ़ी निराशा में थे, आक्रोशित थे। उसी को समझते हुए उन्होंने आश्वस्त किया। सरकार हमारी नहीं बन सकी, लेकिन जब हम सरकार का हिस्सा बने तो हमने उसको प्रायोरिटी के साथ, इस शर्त के साथ सरकार को, हम नीतीश कुमार जी को माने थे कि हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे। ये प्रक्रियात्मक कार्रवाई करके वो 5 लाख रोज नौकरी की कार्रवाई हो सकी, और प्रक्रिया जारी था। इसलिए बिहार के बेरोजगारों को विश्वास है कि कथनी करनी में ये नया नौजवान नेता जो उभरा है बिहार, जिसको माना है, इसको एक रूपता है और बदलाव का एक वातावरण है। 17 साल से नीतीश कुमार जी को देखा है और उनको महसूस किया है कि अब इनसे कोई आशा नहीं की जा सकती है। अब सारी आशा की किरण तेजस्वी यादव जी के में देख रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव जी के प्रति या जो उनका आह्वान है उसमें अटूट आस्था है बिहार के नौजवानों का, बेरोजगारों का और बिहार के जनता का भी। इसलिए बदलाव का वातावरण आम गांव में मतदाता के बीच है। जो एनडीए के वोटर थे, आज जो लो पोलिंग है, जो सामाजिक समीकरण बना के वो समझ रहे हैं कि हमारा वोट है, उसमें भले वो राजद के पक्ष में नहीं आवे, लेकिन वो निराशा है, उन्होंने मतदान नहीं दिया। अब देखा होगा मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया है, वो पता किया है कि हमारे वोटर बूथ पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए अपने पार्टी के माध्यम से जागरूकता के नाम पर वो कर रहे हैं। उनकी सारी सीट हारने वाली है और इसलिए कर रहे हैं, इसलिए वो निराशा में उनका लाभ है। हमारे सभी वोटर जा रहे हैं। कल हम खुद इसी क्षेत्र के समदा के इलाके में थे, जहाँ 5-10 गांव के लोग इकट्ठा थे। जो लोग नहीं वोट देते रहे विगत चुनाव में, उन लोगों ने स्वयं स्फूर्त वो कहा, बल्कि ये कहा कि कैंडिडेट आपके नहीं भी पहुंच पाएंगे तो मंच से ये कह दें कि हम बाद में मिलेंगे, हम माफी मांगना चाहते हैं। वही वोटर सलाह दे रहा है, वोट हम देंगे। तो इस तरह का भारी उत्साह है। फर्क यही है, उत्साह एक के रूप में सड़क पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, लेकिन मतदान के पेटी में दिमाग बना हुआ है और तेजस्वी जी के प्रति अटूट आस्था है, विश्वास है। बिल्कुल, जिस प्रकार से रोजगार को लेकर तेजस्वी जी और आपके लोग कह रहे हैं, जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, इस तरफ आप लोग बोल रहे हैं, उसी तरह से जो एनडीए वाले हैं या ख़ास तौर पे बीजेपी वाले हैं, उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है राम मंदिर को लेके कि 500 साल से राम मंदिर नहीं बना था, हमने यहाँ पे किया है। इसको लेके वो लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोग इन सब चीज़ों को भूल के हिंदुत्व के नाम पे उनके तरफ जाएंगे? मेरा ये अनुभव है कि राम मंदिर, राम लोगों के आस्था के प्रतीक है, लेकिन इस वोट में आम जनता समझ चुकी है श्री राम को ये भजा रहे हैं
और मतदान के लिए। दूसरी तरफ भारी आक्रोश और निराशा है, इसलिए मतदान में राम फैक्टर पोलिंग में काम उनका नहीं करेगा और इसलिए उनकी बौखलाहट भी है। ये कहीं फैक्टर वोटिंग में नहीं काम करेगा। बिल्कुल, राम काम नहीं आएगा, कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं अशोक सिंह साहब। और काफ़ी अनुभव है जिस प्रकार से इन्होंने एक एक पॉइंट को रखा। हम सवाल पूछने वाले थे कि कम मतदान हुआ है, उसका खामियाजा किसको मिलेगा। इन्होंने सवाल पूछने से पहले ही उसका जवाब दे दिया कि जो कम मतदान हुआ है वो लोग नहीं गए हैं, जो लोग एनडीए के समर्थक हैं, जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं, वो लोग वोट देने नहीं निकल रहे हैं। इनके जो मतदाता हैं, खासतौर पर जो दबे कुचले लोग हैं, वो लोग वोट देने गए हैं। धूप का डर और परेशानी जो है वो पढ़े लिखे बड़े लोगों को हो सकता है। गांव के जो लोग हैं, किसान जो हैं, वो धूप के डर से मतदान देने ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। वो लोग मतदान देने गए हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो किसके समर्थक हैं, ये सोचने की ज़रूरत उन लोगों को है। अंत में आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के क्या अपील करना चाहेंगे? फर्स्ट मतदान जो हुआ उसमें 50% से नीचे गया, सेकेंड हुआ उसमें 60% से नीचे गया, जबकि बिहार में 70-80% पहले जाया करता था। आप क्या अपील करना चाहेंगे कि मतदान प्रतिशत, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए आप क्या ये नहीं, कहना चाहेंगे? हम तो अपील करते रहे, हमारे कार्यकर्ता अपने अभियान में गांव-गांव जागरूकता का काम प्रारंभ से ही कर रहे हैं कि सभी लोग सुबह पहले मतदान करें और तब कोई काम करें। और हमारे बूथ के कार्यकर्ता पूरा सक्रिय हैं कि गांव टोले से सुबह मतदान प्रारंभ होते ही लोगों को प्रेरित करके बूथ तक पहुंचाने में सभी वर्कर प्रतिनियुक्त हैं, वो काम कर रहे हैं। और हम अपील करना चाहेंगे आम लोगों को भी कि सभी लोग अपना मतदान अवश्य करें। चूँकि लोकतंत्र का ये महान पर्व ही नहीं है, एक संघर्ष है। और लोकतंत्र में जो अधिकार है, जो हमारा अभियान है, संघर्ष है, देश का भविष्य है, देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, तो इसमें अपना अमूल्य योगदान डालने का एक शुभ अवसर है। इस अवसर को जाने नहीं दें, इसके महत्व को समझें, ये हमारा संदेश है। और इस मुहिम में अपने का सहभागी बने। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है। और राष्ट्रीय मंदिर लोकसभा जिस प्रकार से है, वहाँ जो जाते हैं वहीं से कानून बनता है। और उसी कानून के बल पर चाहे गरीब हो, गुरबा हो, किसान हो, बेरोज़गार हो, सबके लिए वहाँ से अगर अच्छा कानून बनेगा तो उनका भला होगा, ना कि और किसी काम से भला होगा। इन्होंने स्पष्ट कहा कि एनडीए को राम काम नहीं देंगे। राम अपने जगह हैं, आस्था हैं इनके लिए भी, उनके लिए भी, लेकिन राम के नाम को सिर्फ भुनाना उनका काम है। इनका काम है अपना काम करना। और ये लोग काम पर अपने जो इन्होंने काम किया है, चाहे 17 महीने का काम हो या विपक्ष में रह के जो भी काम है, उस बल पर ये मतदान लोगों से वोट मांग रहे हैं। और उसी के बल पर इनका मानना है कि इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लहर चलेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ से आगे बढ़ेगी। होता क्या है, ये 4 जून को स्पष्ट रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप तमाम दर्शकों को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आपको भी धन्यवाद।